हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टारगेट हार्ट रेट। गाइस, आपको पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा, क्योंकि रेयरली किसी को पता होता है कि टारगेट हार्ट रेट क्या होता है। टारगेट हार्ट रेट वो होता है आपकी कैपेसिटी, आपकी हार्ट की कैपेसिटी कितनी है उसका रेट निकालना। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टारगेट हार्ट रेट बहुत लोगों ने मन में, बहुत सारे ट्रेनर यही गलतियां करते हैं कि वो वर्कआउट शेड्यूल तो दे देंगे। जब भी आप आओगे, एक एज अ बिगनर होगे आप, तो आप अगर जिम में एंटर होगे तो वो ट्रेनर आपको मिलेगा, फिर आपको ट्रेनर आपको गाइड करेगा, आपकी सबसे पहले काउंसलिंग करेगा, फिर उसके बाद में आपको वर्कआउट शेड्यूल देके आपको कार्डियो पे चढ़ा देगा। तो वो एक चीज़ यहाँ पर एक लैकिंग करता है। एक्चुअली बहुत सारे ट्रेनर यहाँ पर लैकिंग करते हैं। वो लोग टारगेट हार्ट रेट नहीं निकालते मेंबर्स का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर टारगेट हार्ट रेट नहीं निकालोगे तो क्या होगा कि ऐसा ऐसा बहुत होता है कि मेंबर जब कार्डियो पे, जब ट्रेडमिल पे जब वॉक करता है या भागता है, वो ट्रेनर तो अपनी जगह पे लगा होता है, लेकिन कभी कभी ट्रेनर भी उसके साथ में खड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे ट्रेनर नहीं होते खड़े वहाँ पर। तो वो अकेला वहाँ पर ट्रेडमिल में कर रहा होता है वर्कआउट, या भाग रहा होता है, या चल रहा होता है। उस टाइम पे उसकी जो हार्ट रेट, हार्ट की जो बीट्स है वो एलिवेट हो जाती है। ठीक है, तो जब वो एलिवेट होती है, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एलिवेट होती है, वो मेंबर को पता भी नहीं होता है। ठीक है, उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो ऐसे टाइम पे उसको क्या होता है, उसको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है उस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है, वो कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए एक चीज होती है वो टारगेट हार्ट रेट। ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ट्रेनर लोगों को कैलकुलेट करना भी नहीं आता है। आता भी होगा शायद, पता नहीं। और लेकिन मैंने तो आज तक कोई ऐसा ट्रेनर को देखा नहीं जो किसी मेंबर का, अपने मेंबर का टारगेट हार्ट रेट निकाला हो। तो उसको ये सब आना चाहिए। टारगेट हार्ट रेट के बारे में उसको पता होना चाहिए, क्योंकि टारगेट हार्ट रेट क्या होता है, टारगेट हार्ट रेट में जब आप उसका कैलकुलेट करोगे, वो एक होता है कार्बोनन फार्मूला। कार्बोनन फार्मूला से आप उसके हार्ट बीट्स को, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी हार्ट की कैपेसिटी है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कार्बोनन फार्मूला के जरिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा करना होता है, कैलकुलेट कैसा करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, तो दोस्तों, टारगेट हार्ट रेट, आप जब भी जाओगे ट्रेनर को बोलो कि मुझे टारगेट हार्ट रेट, सर मुझे टारगेट हार्ट रेट मुझे निकालना है अपना। जब भी मैं कार्डियो पे आप जाओगे तो उसको बोलना कि सर मेरा टारगेट हार्ट रेट आप निकालो। क्योंकि अगर वो उसके बियॉन्ड जाएगा, टारगेट हार्ट रेट समझो, फॉर एग्जांपल आपका टारगेट हार्ट रेट 130 है, अगर 130 के एक्सीड हुआ, वो पार हुआ आपका हार्ट रेट, समझो 140 150 हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट पे बोझ पड़ रहा है, आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं होता क्योंकि वो लकी होते, लेकिन बहुत कुछ लोगों को हो चुका है, वो मर चुके हैं। ठीक है, तो टारगेट हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनर को, आप अपने ट्रेनर को बोलिए कि मेरा टारगेट हार्ट रेट, सर आप मेरा टारगेट हार्ट रेट निकालिए। ठीक है, अगर उसको नहीं आता तो आप जिम की फिटनेस मैनेजर जो उधर का होगा उस जिम का, आप उसको जाके बोलिए। बिना टारगेट हार्ट रेट निकाले आप कार्डियो पे मत जाइए। ये मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट हार्ट रेट कैसा निकालना होता है। और सबसे पहले ये है कि टारगेट हार्ट रेट में सबसे पहले इंटेंसिटी देखी जाती है। इंटेंसिटी कैसी देखी जाती है, सबसे पहला, अगर आप बिगिनर हो तो आपकी इंटेंसिटी होगी 50% टू 60%। ये आपकी इंटेंसिटी, आप याद रखना, आपकी इंटेंसिटी 50 to 60% फॉर बिगनर्स। ठीक है, और 60 to 80% इंटरमीडिएट लेवल वाले जो जिम में आ रहे हैं, जिनको होके 6 महीना हो गया है, 5 महीना हो गया है, और जितना भी 1 साल हो गया है, तो उनको इंटरमीडिएट लेवल वाले जो है उनको 60 to 80% उनका ये रेंज होगा। ठीक है, इंटेंसिटी। और एडवांस लेवल वालों का 90%, 80 to 90 95% उन लोग का ये इंटेंसिटी होगा। तो ये दोस्तों, ये याद रखना कि ये अपनी 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 इंटेंसिटी को याद रखो। और बिगनर 50 to 60, और इंटरमीडिएट 60 to 80%, और 80 to 90% टू 95% एडवांस लेवल वाले। ठीक है, तो ये आपकी इंटेंसिटी, तो मैं इंटेंसिटी को लेकर ही टारगेट हार्ट रेट निकाला जाता है, और आपका रेस्टिंग हार्ट रेट निकाला जाता है। रेस्टिंग हार्ट रेट सबसे पहला कैसा नहीं, उसमें रेस्टिंग हार्ट रेट भी होती है। रेस्टिंग हार्ट रेट कैसी होती है कि आप अपने पल्स जो है, वो अपने पल्स आप अपना चेक करो।
ठीक है, जब भी आप आओगे जिम में तो ट्रेनर को बोलो कि मेरा पल्स चेक करे। तो फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी होगा 80 90, ये नॉर्मल है। 90 टू 95 पर मिनट बीट्स आता है किसी नॉर्मल का। एथलीट का 40 आता है, उनका उनकी बात अलग है। तो ठीक है, तो आपका 80 टू 90 ये इसमें ही आपका रेस्टिंग हार्ट रेट आएगा। तो उस हिसाब से रेस्टिंग हार्ट रेट और इंटेंसिटी को कैलकुलेट करके ही टारगेट हार्ट रेट निकाला जाता है। तो दिखाता हूँ आपको टारगेट हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टारगेट हार्ट रेट निकालने के लिए कार्बोनन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिख देता हूँ, कार्बोनन फार्मूला, कार्बोनन फार्मूला। कार्बोनन फार्मूला क्या है? कार्बोनन फार्मूला 220 माइनस एज, 220 माइनस आपकी एज। समझो आपकी एज है 30, तो ये आपकी एज है। तो 220 माइनस 30 अगर करोगे तो 190 आता है। तो 190 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। ये MHR मैक्सिमम हार्ट रेट 190, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। इसके बाद क्या करना होता है, हार्ट रेट रिजर्व HRR, ठीक है। और सबसे पहला आप अपनी बीट्स निकालो, पर मिनट आपकी बीट्स कितनी आ रही है वो आप चेक करो। आप अपना पल्स चेक कर सकते हो। तो समझो आपकी बीट्स आ रही है 80 बीट्स पर मिनट, 80 बीट्स पर मिनट आ रही है। तो इससे क्या करो कि आप अपना हार्ट रेट रिजर्व जो है आपकी 190 को माइनस करो, और ये मैक्सिमम हार्ट रेट को माइनस करो 80 बीट से। तो कितना आया, 110। तो ये फ्रेंड्स आपकी हार्ट रेट रिजर्व है। तो आपकी हार्ट रेट रिजर्व 110 है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप जो है आपकी इंटेंसिटी। आपकी इंटेंसिटी, मैंने बोला कि बिगनर, पहले मैं बिगनर से स्टार्ट करूँगा कि बिगनर की क्या होगी, और मैं वही बताऊँगा बिगनर। तो बाकी का आप इंटरमीडिएट लेवल का और एडवांस लेवल का आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि बिगनर लेवल की इंटेंसिटी होती है कुछ 50 से 60%। तो हम 50% ले लेंगे, ये बिगनर की इंटेंसिटी है, ठीक है। तो हम इसको पहले, जो हार्ट रेट रिजर्व है 110, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 50% से, ठीक है। तो 50% से हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बिगनर की इंटेंसिटी है, ठीक है। इसको HRR से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कितना आता है। 110 इंटू 50%, 55। तो 55 आपका ये 55 आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 55 को 80 बीट से प्लस करो, प्लस 80 बीट्स, कितना आया, 55 प्लस 80, 135। फ्रेंड्स, ये 135 आपका 135 आपका टारगेट हार्ट रेट है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्बोनन फार्मूला से आप 220 माइनस एज निकालो। तो आपका 220 माइनस एज आपका 30 है, तो आप वो का 190 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट आ गया, ठीक है। अब अपनी बीट्स निकाल लो। आपकी बीट समझो पर मिनट 80 बीट्स है, तो उसको HRR हार्ट रेट रिजर्व को 190 से माइनस करो आपकी बीट्स को। तो आपको कितना आया, 110,
ठीक है। तो ये 110 आपका हार्ट रेट रिज़र्व आ गया। फिर हार्ट रेट रिज़र्व को आप मल्टीप्लाई करो इंटेंसिटी से। मैंने बताया था इंटेंसिटी 50% है, 50 टू 60% उनकी इंटेंसिटी होती है बिगनर की। 60% भी डाल सकते हैं, 60% से भी आप कैलकुलेट करो, या तो 50 से करो या तो 60 से करो, कोई बात नहीं है। तो 50 टू 60% बिगनर का होता है कैलकुलेशन, उनका इंटेंसिटी, ठीक है। और ये आया 55, तो 55 को बीट से आप प्लस करो तो 135, तो 135 आपका टारगेट हार्ट रेट आया। तो टारगेट हार्ट रेट इतना होना चाहिए। आप ट्रेडमिल पे हो तो आपका जो हार्ट रेट है आप चेक करते रहो, तो 135 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 140 145 आ रहा है तो आप फटक से अपनी स्पीड को कम कर लो, ट्रेडमिल की स्पीड को कम कर लो, ठीक है। तो 135 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपका टारगेट हार्ट रेट है। ओके फ्रेंड्स। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि टारगेट हार्ट रेट कैसा निकाला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि जब आपका टारगेट हार्ट रेट आपको जब मिल जाता है, तो उससे सबसे पहला क्या करो कि जब आप ट्रेडमिल पे जब वॉक करते हो, भागते हो, तो उसके सामने आप डिस्प्ले में देखोगे कि आपकी बीट्स कितनी हो रही है। आपके हाथों पे आपके पास एक सेंसर भी होगा होगा आप उसको कैच करके वॉक करते करते आप उसको कैच करके आप देखो, चेक करो कि आपकी हार्ट बीट्स कितनी हो रही है। तो उधर आप बताएगा कि आपकी हार्ट बीट्स कितनी हो रही है, ठीक है। तो समझो आपका टारगेट हार्ट रेट 130 हो रहा है, तो 140, अगर 130 टू 135 हो रहा है, तो आप थोड़ी स्पीड को स्लो कर दो, ठीक है। फिर वापस से हाथ को टच करके देखो कि कितना हार्ट बीट्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आप करो, ठीक है दोस्तों। बाय। और लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करो यार, ठीक है दोस्तों। बाय, सलाम।